धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, अरब सागर में मौजूद है लक्षद्वीप। यहाँ की आबादी 96% के आसपास मुस्लिम है। ये इलाका पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों की वजह यह है कि यहाँ 5-6 महीने पहले जो प्रशासक बनाकर भेजे गए हैं या प्रशासक बनकर गए हैं मिस्टर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, वो यहाँ पर अपनी मनचाही चीज़ें, अपने मनचाहे कानून थोपने में लगे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ की जनता, यहाँ की पूरी आवाम उनके खिलाफ खड़ी हो गई। ये टकराव की स्थिति अभी फिलहाल लक्षद्वीप में दिखाई दे रही थी, लेकिन इस स्थिति में कल अचानक एक बदलाव आ गया जब देखने में लगा कि अब लक्षद्वीप और केरल के बीच एक जंग शुरू हो गई है, क्योंकि लक्षद्वीप प्रशासन ने कहा है कि वो केरल के दोनों बंदरगाहों का इस्तेमाल नहीं करेगा, केरल के लोगों को अपने यहाँ पर नहीं आने देगा। तो इसी के बाद कई सारे सवाल पैदा हो गए कि जो लड़ाई अभी लक्षद्वीप के अंदर प्रशासक और वहाँ की जनता के बीच चल रही थी, वो लक्षद्वीप वर्सेस केरल आखिर कैसे बन गई, और कौन से ये दोनों बंदरगाह हैं जिनसे कारोबार व्यापार बंद कर दिया जाएगा, और अगर इनसे कारोबार व्यापार बंद कर दिया जाएगा तो आखिर लक्षद्वीप कौन से बंदरगाह के जरिए अपना कारोबार व्यापार करेगा, और ये जो लड़ाई शुरू हुई है इसके क्या राजनीतिक माने निकल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर की तरफ। तो खबरों के मुताबिक सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं ताज़ा हालात। ताज़ा हालात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो 15वीं विधानसभा का गठन हुआ है केरल में, उसकी जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है, या यूं कहे पहली विधानसभा के अंदर जो मीटिंग हुई है, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है। उस प्रस्ताव को LDF यानी कि लेफ्ट वाला जो फ्रंट है उसने भी सपोर्ट किया है, उनकी तो सरकार है वो तो करेंगी। UDF जो कांग्रेस वाला फ्रंट है उसने भी सपोर्ट किया, लेकिन उसने कुछ संशोधन भी दिए हैं। यहाँ प्रस्ताव ये पेश किया गया कि जो वर्तमान समय में लक्षद्वीप के प्रशासक बनाकर भेजे गए हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इनको केंद्र सरकार को वापस बुलाना चाहिए, और लक्षद्वीप के लोगों की जो सामाजिक सांस्कृतिक जिंदगी है उसके बचाने के लिए और उनके लोगों को सुरक्षा देने के लिए सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसको सख्त कदम उठाने चाहिए। ये प्रस्ताव बाकायदा विधानसभा से पास हो गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के हक में एक पूर्ण राज्य का दर्जा रखने वाले केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर दिया। साथ ही इस मौके पर P विजयन ने बहुत सारी बातें भी कही। कहा कि यहाँ जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, वो यहाँ का भगवाकरण करना चाहते हैं। पेड़ों पर भी उन्होंने भगवा कपड़े लटका दिए हैं, और वो यहाँ पर लोगों का जो पशुपालन है वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, मछली पालन है वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, और यहाँ की संस्कृति को बिल्कुल मिटा करके यहाँ पर दारू बिकेगी। पहले वहाँ दारू नहीं बिकती थी। यहाँ पर जो मांस मच्छी खाया जाता है उस पर भी वो रोक लगा देना चाहते हैं। तमाम तरीके से वो यहाँ भगवाकरण करना चाहते हैं, और कुछ कंपनियों के हवाले इस छोटे से द्वीप को बेच देना चाहते हैं या सौंप देना चाहते हैं। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। बस ये खबर सामने आने की बात थी कि खबर दूसरी सामने आ गई, जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर के मुताबिक लक्षद्वीप के प्रशासक ने एक आदेश जारी कर दिया, जिस आदेश के मुताबिक कि अब वो केरल से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने केरल के लोगों के लक्षद्वीप आने पर भी रोक लगा दी है। कहा है कि जो स्थानीय ADM, जानते हैं ना ADM किसे कहते हैं, जो स्थानीय ADM है उससे अगर अनुमति पत्र नहीं है तो उस व्यक्ति को, वो केरल का अगर है तो उसे लक्षद्वीप में नहीं घुसने दिया जाएगा। कहा है उन्होंने कि केरल के दोनों बंदरगाहों से हम लोग अब फ़ौरन अपना व्यापार बंद कर रहे हैं, यानी कि कोचीन बंदरगाह को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसी तरीके से बेपोर बंदरगाह को भी वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो है कर्नाटक के मैंगलुरु बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाएगा व्यापार के लिए। इस फैसले के बाद वहाँ के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वो लंबे समय से केरल के इन दोनों बंदरगाहों से व्यापार करते आ रहे हैं, और यहाँ से व्यापार करना के कर्नाटक के मंगलुरु बंदरगाह के मुकाबले उनके लिए ज़्यादा आसान है। लेकिन केरल के लोगों के प्रतिबंध पे ही रोक लगा दी है प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने। उनका ये भी कहना है, क्योंकि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें डर सता रहा है कि जैसे केरल की सरकार लक्षद्वीप के समर्थन में प्रस्ताव पास कर रही है, वैसे ही केरल के लोग यहाँ पे आके धरना, प्रदर्शन, हंगामा, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर
केरल के लोग आए। तो ये एक टकराव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में बैठा हुआ भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इतने बड़े घटनाक्रम पर खामोश बने हुए हैं। हालांकि आप अगर साउथ के अखबारों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मलयालम में छप रहे हो, चाहे वो कन्नड़ में छप रहे हो, चाहे वो तमिल में छप रहे हो, वो तमाम लोग इसको प्रमुखता से दिखा और बता रहे हैं। इसके अलावा जो अंग्रेजी के अखबार हैं वो भी इस पूरे मामले में बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हिंदी भाषी मीडिया, जिसे आप नंबर 1 नंबर 2 बनाए रखते हैं टीआरपी के मामले में, वो सिर्फ अपनी दलाली चाटुकारी में लगा हुआ है, इस पूरे मामले पर अपनी आंखें मूंदे हुए है। जबकि यहाँ जो सांसद हैं, यहाँ सिर्फ एक ही सांसद की सीट होती है हमेशा। यहाँ से जो सांसद हैं मोहम्मद फैजल एनसीपी के सांसद हैं, यानी कि शरद पवार की पार्टी के सांसद हैं। उनका कहना है कि लक्षद्वीप के लोगों की संस्कृति को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नए प्रशासक बनकर आए प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, वो यहाँ आज तक 5 दिन भी नहीं ठहरे हैं। वो सिर्फ बाहर रहते हैं और वहीं बैठे बैठे वो तमाम चीज़ें थोप रहे हैं, स्कूलों पर, यहाँ के धर्म स्थलों पर, यहाँ के खान पान पर, यहाँ के रहन सहन पर, हर चीज़ को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इंटरनेट भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। व्हाट्सएप भी बड़ी मुश्किल से काम कर पा रहा है, ताकि इस मामले को लेकर जो यहाँ चल रहा है, लोग यहाँ से कुछ तस्वीरें, कुछ अपनी बातचीत कहीं और ना भेजें। इस तरीके की स्थिति उभर के लक्षद्वीप में आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर यही सिलसिला जारी रहा प्रशासक का और केंद्र सरकार की इस पर पूरी खामोशी रही, तो वो इस पूरे मामले को लेकर अदालत जा सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ लक्षद्वीप की सभ्यता से, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या निकल के आएगा। लेकिन जिस तरीके से केरल की इसमें एंट्री हुई है, उससे और राज्यों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वो राज्य भी लक्षद्वीप के साथ खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या जो हिम्मत केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिखाई है, क्या वो हिम्मत और राज्यों के मुख्यमंत्री भी कर पाएंगे। और क्या केंद्र में बैठी हुई सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से समझेगी कि अभी तो केरल ही इनके साथ खड़ा हुआ है लक्षद्वीप के साथ, और लक्षद्वीप ने केरल से तमाम नाते तोड़ लिए हैं, और एक तरीके से ऐसा हो गया कि दोनों जैसे अलग अलग देश हों, इस तरीके की व्यवस्था बन के आ रही है। क्या वो इस गंभीरता को समझेगी या वो इंतज़ार करेगी कि देखते हैं कि लक्षद्वीप के साथ कौन सा और राज्य खड़ा होकर आता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना बेहद ज़रूरी है। कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे हम लोग भी इस पूरे मामले पर। कोई खबर आपके सामने समय से नहीं रख पाए हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी हो सकती है। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की तो मजबूरी नहीं है, वो तो अपने एजेंडे प्रोपेगेंडे के तहत इस खबर को आपको नहीं दिखा रहे हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।